Good morning to all of you. Welcome in chemistry class. In previous video, we discussed chapter number 9, coordination compound. That's right. Let today continue the chapter number 9, coordination compound. In previous video, we also discussed some important terms that used in coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने मेजर जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो आपके पास में ऑब्वियसली एक मेटल का एटम या मेटल का आयन होगा और उसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन्स होंगे। वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे और डोनेट करने के बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसी को हम कहते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते थे। चार्ज है तो ये कोऑर्डिनेशन आयन या कॉम्प्लेक्स आयन, और इफ़ इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैन इट नॉन एट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत सारी टर्म यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते थे हम? द सेंट्रल एटम और आयन, जो सेंटर के अंदर ये जो मेटल का एटम और आयन जो आपका होगा, एंड द लीगेंड, जितने भी लीगेंड इसके साथ में बॉन्डेड हो गए 1 2 3 4 अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब के सब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं। दैट्स राइट। एंड इज़ कलेक्टिवली टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने लिखा होता है इसी को ही पूरे को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब देखिएगा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, इट मे बी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो सकता है इस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे NiCO का होल 4। दैट्स राइट। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है। इसी को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह देंगे। और ऐसा भी हो सकता है FeCN का होल 6 एंड इट हैव नेगेटिव 4 चार्ज। तो देखिएगा जो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस समय एक कोऑर्डिनेशन अनायन होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब हम इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब इसे न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा? ये नेगेटिव आयन है ना, तो पॉजिटिव आयन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको पता है पॉजिटिव आयन हमें कहाँ लिखने होते हैं? पहले लिखने होते हैं। तो हम के पॉजिटिव आयन बाई चांस देखिएगा, अगर हमारे के पॉजिटिव आयन ले तो उनको हम पहले ऐड करेंगे। तो ये जो है ये आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसके बाहर लिखे जाएंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले भी हो सकते हैं, वो बाहर भी बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट हो और उसके साथ मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल जो थे ना वो मैंने जोड़ दिए 6, तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। बट ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव 3 चार्ज होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन आयन है, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो ये खुद अपने आप कटायन है, तो अब आपको अनाइंस जोड़ने पड़ेंगे। और आपको पता है ऐसा ट्रेडिशन है कि कटायन को पहले लिखते हैं, अनाइन को बाद में, तब अनाइन मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो मैं क्लोराइड आयन को यहाँ पर लिख दूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो जिससे ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। 3 क्लोराइड आयन। तो अब 3 क्लोराइड आयन लिखूँ या फिर Cl लिख करके यहाँ क्या लगा दूँ? 3 लगा दूँ मैं। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, और बाहर जो है वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ठीक है। द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। जो आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं वो ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं। एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस। इनको हम क्या कहते हैं? काउंटर आयंस कहते हैं। तो यहाँ जो पोटेशियम हमने लिखा दीज आर काउंटर आयंस, यहाँ जो मैंने क्लोराइड लिखा है दीज आर काउंटर आयंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिएगा K4 FeCN का होल 6 जो भी मैंने लिखा, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आपका इतना सा है, और काउंटर आयन कौन से हैं यहाँ पर? ये जो पोटेशियम आयन है ना ये यहाँ पर होंगे काउंटर आयन, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी इतनी सी। ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नई कुछ टर्म जो हैं वो देखिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है दैट इंपॉर्टेंट टर्म। और ये जो टर्म है ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा।
ठीक है। देखिएगा होता क्या है एक्चुअल में, होता ये है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो मेटल होती है सेंटर में, मेटल का एटम या मेटल का आयन, और इसके साथ में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन्स जुड़ते हैं, इट मीन्स लीगेंड। दैट्स राइट। अब लीगेंड एक भी जुड़ सकता है, और ऐसा हो जाए कि लीगेंड जो है वो कितने जुड़ सकते हैं, दो भी जुड़ सकते हैं इसके साथ में। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस मेटल जो आपके पास में है इसके नेचर पर, लीगेंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वो कितने अवेलेबल हैं। दैट्स राइट। और जब फॉर्मेशन हो रहा है तो केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। और ऐसा भी तो होता है कि जो मेटल है उसके साथ बॉन्डेड होने वाले जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स कितने हो, 3 हो। दैट्स राइट। ये कोऑर्डिनेशन आपके पास कंपाउंड बने, और ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। लिगेंड जो है वो कितने हो सकते हैं, 1 2, लिगेंड जो है वो आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 जो लिगेंड है वो इस मेटल के साथ जुड़े, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स राइट। 5 भी जुड़ सकते हैं। तो आपके पास में क्या हो, मेटल हो, और उस मेटल के साथ में जो लिगेंड यहाँ से जुड़ रहे हैं ये कितने हो, 1 2 3 4 5। दैट्स राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि मेटल जो है उस मेटल के साथ में लिगेंड कितने जुड़ जाएं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा भी हो सकता है। सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, मेटल है आपके पास में और उनके साथ में लिगेंड जो हैं वो बॉन्डेड हैं, ऑल आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि क्या इन सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इन सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर एक जैसा स्ट्रक्चर कैसे होगा। या मेटल के साथ में एक ही लिगेंड बॉन्डेड है, ठीक है, या मेटल के साथ में 2 लिगेंड बॉन्डेड है, या मेटल के साथ में 3 लिगेंड बॉन्डेड है, मेटल के साथ में 4 5 6 अलग अलग जो लिगेंड है वो मेटल के साथ में बॉन्डेड हैं, तो ऑब्वियसली सबका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होता है, तो देखिएगा क्या होता है, इनका सबका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो देखिएगा क्या है वो ये कि द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स, जो लिगेंड के जो एटम्स या फिर लिगेंड के जो मॉलिक्यूल या जो लिगेंड है ना, इन लिगेंड का स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आयन। ये जो लिगेंड है इन लिगेंड का, ये जो लिगेंड है इन लिगेंड का, और कौन से वाले लिगेंड, जो कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आयन, डिफाइन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा कहते हैं, अबाउट द सेंट्रल एटम। दैट्स राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मेटल के साथ में जो लिगेंड जुड़े होते हैं, इन लिगेंड्स का इस मेटल के साथ में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ये जो लिगेंड है ये ऐसे नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन जोड़ दे, ऐसा नहीं होता। ये जो लिगेंड होते हैं ये इस मेटल के साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट करके जुड़े होते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा कहते हैं, दैट नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। अब कैसा कैसा अरेंजमेंट होगा, तो देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। अगर आपके पास में बेटा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास में ML टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ML टाइप का, ML का मतलब है मेटल के साथ केवल एक ही लिगेंड जुड़ा है। अगर एक ही लिगेंड अगर उसके साथ में जुड़ा हुआ है तब तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये मेटल होगी, ये लिगेंड इधर से जुड़ गया, ऐसे नहीं जोड़ोगे तो मेटल होगी, ये लिगेंड इधर से जुड़ गया। दैट्स राइट, इस तरीके का। लेकिन जर्नली ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। दूसरा सुनिएगा, दूसरा जो है वो ये है कि अगर आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का है कि इसमें मेटल के साथ में 2 लिगेंड जुड़े हैं, ML2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें मेटल के साथ में 2 लिगेंड जुड़े होंगे। अब देखिएगा दोनों लिगेंड जुड़ेंगे कैसे, तो जर्नली क्या होता है, जब आपके पास ML2 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है तो जर्नली उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना है।
sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस समय उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। इट मीन्स वो लीनियरली अरेंज होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा है वो लीनियर होता है, इसमें मेटल बीच में होगी और दो जो लिगेंड है वो इस तरीके से एक लाइन के अंदर होंगे। ऐसा उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा होगा, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपका ML3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और ML3 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो जर्नली उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फिर उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका देखिएगा, उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा कुछ इस तरीके से होता है कि सेंटर में कौन बैठी होती है, मेटल, और तीन जो लिगेंड होते हैं ना वो इसको ट्राइगोनली क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ऐसे करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इस तरीके का कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा होता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, अगर ये कॉम्प्लेक्स आपके पास में कैसा हो, ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, ML4। अब ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो बेटा उसके अंदर दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो उसमें होगा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना है, अगर उसमें DSP2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें बेटा जो मेटल है वो सेंटर में होगी और चार जो लिगेंड हैं वो लिगेंड स्क्वायर प्लानरली अपने अपने जो लॉन पेयर हैं वो इसको डोनेट करेंगे और डोनेट करके बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे स्क्वायर प्लानर यहाँ पर बन जाएगा, यह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन हाइड्रा पॉलीहाइड्रा बनाए दैट इज स्क्वायर प्लानर होगा। कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स आपके पास ML4 टाइप का हो और हाइब्रिडाइजेशन उसमें DSP2 हो तो। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, तो फिर जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इस समय जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा होगा बेटा वो कैसा होगा, उसमें जो मेटल है उस मेटल के साथ चार जो लिगेंड हैं वो लिगेंड इस तरीके से अपने अपने लॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्डेड होंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से जब आप इनको इस तरीके से मैच करोगे सबको तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो कौन सा होने वाला है, टेट्राहेड्रल होने वाला है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा टेट्राहेड्रल होने वाला है, इसका मतलब उसकी जो ज्योमेट्री है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कब, जब कॉम्प्लेक्स आपके पास ML4 टाइप का हो और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, sp3। बट कॉम्प्लेक्स ML4 टाइप का है बट हाइब्रिडाइजेशन अगर DSP2 है तो फिर आपके पास में जो उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, इट मीन्स उसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लानर हो। बस राइट। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हम देखें, देखिए कुछ और एग्जांपल्स बेटा, अगर आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है वो है ML5 टाइप का, ML5 टाइप का, तो ML5 टाइप का जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन आपका दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, या तो sp3d होगा या फिर आपका DSP3 होगा। ठीक है, और दोनों में ही जो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा बनेगा, दोनों में ही जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा बनेगा वो जर्नली कैसा बनेगा, जर्नली बनेगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल के साथ में तीन जो लिगेंड हैं वो इस तरीके से जुड़ेंगे जिससे क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा और इसके साथ में दो जो लिगेंड है वो परपेंडिकुलर, ऐसा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जो जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो सारे के सारे ML4 और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ML6 टाइप का, ML6 के मिलेंगे। ठीक है, ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा, तो इसमें दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो होगा sp3d2 या फिर उसमें मिलेगा d2sp3। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता कौन सा है, तो आगे हम इसको डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और अब मेटल के साथ में जो 6 लिगेंड जुड़े हैं वो 6 लिगेंड कैसे जुड़े होंगे बेटा, वो देखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा बनेगा ये मेटल। अब आपको पता है मेटल जो होगा बेटा, इस मेटल के सेंटर से 3 एक्सिस निकलेंगे। कौन कौन से 3 एक्सिस निकलेंगे, एक ये एक्सिस होगा, इसको x कह सकते हैं, एक ये वाला होगा इसको y कह सकते हैं, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, z कह सकते हैं। ये 3 एक्सिस होते हैं कहीं से भी किसी भी पॉइंट से। तो मेटल के
सेंटर से ये 3 एक्सिस निकलेंगे और लीगेंड आपके पास में 6 हैं, तो ये 6 के 6 जो लीगेंड होते हैं, सारे के सारे जो लीगेंड है बेटा, वो सारे के सारे लीगेंड जो हैं वो इन एक्सिस पर ही जुड़े होते हैं, ठीक है ना। एक लीगेंड इस एक्सिस पर, एक इस पर, एक इस एक्सिस पर, एक इस पर, एक इस एक्सिस पर, ठीक है, और एक इस एक्सिस पर। इस तरीके से अगर हम यहाँ से इन सबको मिलाएं तो देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। ऐसे मिला देंगे तो ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, और फिर स्क्वायर प्लेनर के परपेंडिकुलर एक अप हो जाएगा, एक डाउन हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब हम इन सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे तो देखिएगा आपके पास में क्या बनेगा, ये एक हेड्रल बन जाएगा। फिर यहाँ से इनको मिलाओगे तो ये सेकंड हेड्रल बन जाएगा, थर्ड बनेगा, और बैक साइड में फोर्थ। टेट्राहेड्रल ऊपर और टेट्राहेड्रल नीचे, इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ से जो बनेगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो है ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनेगा कौन से कॉम्प्लेक्स में, जब आपके पास ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो। दैट्स राइट। एक बार दोबारा से पूरा का पूरा चीज़ आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा था क्या एक्चुअल में, तो हमने कहा था कि मेटल जो है, उस मेटल के साथ में जो लीगेंड होते हैं वो लीगेंड एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, और जो उनका अरेंजमेंट होता है उसी को ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। दैट्स राइट। हर किसी में ये जो अरेंजमेंट है ये अलग अलग होता है। ML में अलग होगा, ML2 में अलग, ML3 में अलग, ML4 में अलग, ठीक है बेटा। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में और कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, दीज आर ML4 एंड ML6। दैट्स राइट। ML4 में भी अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, और ML6 है तो हाइब्रिडाइजेशन कोई सा भी हो सकता है, बट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल ही होगा। दैट्स राइट, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंटर का आपका एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। दैट्स राइट। ऑक्सीडेशन नंबर, आई थिंक ये जो टर्म है ये 11th क्लास में डिस्कस की हुई है, और ऑक्सीडेशन नंबर कहीं हमने D ब्लॉक में, F ब्लॉक में, P ब्लॉक में बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको दोबारा से अगर हम डिफाइन करें तो कह देंगे द ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या, किसका, सेंट्रल मेटल का जो एटम और आयन है उसका, इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइन एट, क्या होगा डिफिनेशन, द चार्ज इज वुड कैरी, जो सेंटर मेटल एटम और आयन बैठा है उसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है ना। इफ़ ऑल लीगेंड्स आर रिमूव्ड, और उसके सारे लीगेंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो उस सेंटर के एटम के ऊपर कितना चार्ज वो कैरी करेगा, कितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। जो भी लीगेंड्स हैं जो कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े हैं, उन सारे लीगेंड्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो सेंट्रल एटम के ऊपर कितना चार्ज क्रिएट होगा, वो चार्ज उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऐसा ही डेफिनेशन हमने 11th में भी कहीं पढ़ा हुआ है। दैट्स राइट। बस यहाँ पर आपको इसे कैलकुलेट करना है, सीखना है। जैसे ये एक आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। क्या एग्जांपल है, अगर मैं इसे साइड में यहाँ पर लिखूँ, एग्जांपल जो है वो है CuCN का होल 4, CuCN का होल 4 -3 चार्ज। अब यहाँ से ये जो कॉपर आपका जो सेंट्रल एटम है इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, वो चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। ये चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखिएगा, ये कॉपर है, पहले हम इसको समझ लें, कॉपर के साथ में कितने लीगेंड्स बॉन्डेड हैं, तो यहाँ CN4 बॉन्डेड है। अब एक्चुअल में अगर आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा याद हो तो हमने कहा था कि कंपाउंड आपके पास होता है KCN। इस KCN में एक बॉन्ड जो है K और C के बिटवीन है, और ट्रिपल बॉन्ड C और N के बिटवीन होता है। N पे लॉन पेयर होता है। N लीगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, कार्बन नहीं कर सकता। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो उससे K पॉजिटिव और C पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे C भी लीगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक एम्बीडेंट लीगेंड हो गया था। दैट्स राइट।
तो एक्चुअल में जो यहाँ से लिगेंड है ना, वो लिगेंड है आपका Cn और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन C। तो यहाँ से जो Cn आपका लिगेंड है, एक्चुअल में उस Cn लिगेंड के ऊपर क्या है Cn, और जो Cn है उसमें N जो उसमें C जो है ना, उस C पर है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दैट्स राइट, Cn C हैव नेगेटिव, Cn C हैव नेगेटिव, Cn C हैव नेगेटिव, Cn C हैव नेगेटिव। दैट्स राइट, ले लीजिए। और फिर इस कॉपर के साथ में ये सारे के सारे बॉन्डेड हैं। और फिर जो नेट चार्ज है ना, वो नेट चार्ज कितना है, वो नेट चार्ज जो है वो है -3। दैट्स राइट, नेट जो चार्ज है वो है -3। तो फिर बताइए इस कॉपर पर कितना चार्ज हुआ होगा। अगर ये कॉपर न्यूट्रल होता, बाई चांस कॉपर पर 0 चार्ज होता, तो फिर इस पे 0 चार्ज, इस पे -1 -1 -1 तो फिर टोटल जो चार्ज है नेट चार्ज वो तो कितना रहा होता, -4 रहा होता। बट नेट जो चार्ज है वो -3 है। दैट्स राइट। तो इसका मतलब कॉपर पे यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज है। कितना है तो देखिएगा, डेफिनेशन कहता है कि जितने भी लिगेंड बॉन्डेड है सबको हटा दीजिए। यहाँ से इस लिगेंड को हटाइए। जब इस लिगेंड को आप हटा देंगे यहाँ से, तो Cn नेगेटिव हट जाएगा, तो यहाँ से ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। इस Cn को भी अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो एक और नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, और इस Cn को भी हटा दूँ तो एक और नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। दैट्स राइट। तो मेरे पास बचा क्या है, Cu, और उसके साथ केवल एक ही Cn बचेगा, तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब अगर यहाँ से इस 4th Cn को भी मैं हटा दूँ, तो ये Cn जब नेगेटिव करके हटेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ जो कॉपर है ना, उस कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +1 जो चार्ज है ना वो इस कॉपर पर प्रेजेंट है, और जो चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कह देंगे। दैट्स राइट। इतना बड़ा आपको करने की नीड नहीं है, आप इसको सीधा सीधा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है, तो 11th क्लास में जो आपने सीखा है कैलकुलेशन करना, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, Cu Cn का होल 4। दैट्स राइट, चार्ज है -3। अब आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना एज्यूम कर लीजिए। ऐसा हमने कहीं पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम x एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, इसे x मान लीजिए। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है, और Cn पर हम समझ ही चुके हैं कि चार्ज जो है वो कितना है, चार्ज जो है वो है -1, और ऐसे Cn है कितना एक्चुअल में 4, तो ये 4 टाइम होगा। और फिर इसका दोनों का चार्ज का जब हम सम करेंगे ना, तो ये सम जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इस नेट चार्ज के इक्वल आना चाहिए, -3 के। ले लीजिए। अब आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इज इक्वल टू -3, x 4 को उधर ले जाएंगे, -3 प्लस में +4, x इज इक्वल टू +1। इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी कंडीशन कौन सी है, उसके लिए ज़रूरी कंडीशन है कि यहाँ जो लिगेंड यहाँ पर मैंने लिखा, उस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, ये चार्ज आपको नॉन होना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ कोबाल्ट वाटर 4 और मैंने लिखा Cl2, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में मैं आपको कहूँ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा। तो जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उसका आपको कितना एज्यूम करना पड़ेगा, x। तो यहाँ से ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आप कितना मान लीजिए, x मान लीजिए, इसका x। ये वाटर, बताइए वाटर पे कितना चार्ज होता है, तो वाटर जो है उस पर नेट चार्ज 0 होता है। ये जो वाटर लिगेंड है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। और ऐसे लिगेंड है कितने, ऑब्वियसली 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और क्लोरीन का जब लिगेंड बनता है तो इस क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। और ऐसे क्लोरीन है कितने, 2। अब देखिएगा इन सब के अगर इस चार्ज का मैं सम कर दूँ, सबका चार्ज, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर या कोबाल्ट का चार्ज है x, वाटर का 0 × 4, क्लोरीन का -2, इन सब का अगर मैं सम कर दूं तो बोलेगा ये सम किसके इक्वल आना चाहिए, नेट चार्ज के। और बताइए इस पर नेट चार्ज कितना है, तो इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, 0 है, तो ये सब किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में 2 इज इक्वल टू 0,
x नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो यहाँ से जो कोबाल्ट है उस कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, पॉजिटिव 2। इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स राइट। लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, उन लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज आपको नोन होना चाहिए। दैट्स राइट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो डिस्कस करते हैं, और ये टर्म जो है ये लास्ट टर्म होगी हमारी। दैट इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। दैट इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। होमो का मतलब आप जानते हो, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या नॉट सेम। बस हो गया। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इसको कहना है, देखिएगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। दैट्स राइट, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ जुड़ने वाले लीगेंड्स जो है ना वो केवल वन टाइप के ही हों, एक ही टाइप के लीगेंड प्रेजेंट हो, दैट इज होमोलैप्टिक। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल से जुड़ने वाले जो लीगेंड हैं ये सारे के सारे सेम नहीं होंगे। ठीक है ना, सारे सेम नहीं होंगे। दे मे बी टू टाइप्स और मोर देन टू टाइप्स, सारे इक्वल नहीं होंगे। ये दो या दो से ज़्यादा टाइप के अगर लीगेंड जुड़े हैं तो देन नॉन एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ऑल लिगेंड्स आर सिमिलर या सेम काइंड ऑफ लिगेंड आर बॉन्डेड, देन नॉन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, देन नॉन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। दैट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा क्या है, कोबाल्ट, वाटर 6, चार्ज पॉजिटिव 3। तो ये मेटल आपका, इसके साथ में सारे के सारे लिगेंड कौन से, वाटर, सेम काइंड ऑफ लिगेंड हो गए। दैट्स राइट। तो ये कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है होमोलैप्टिक। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, ये रहा। इसमें क्या है, कोबाल्ट, इस कोबाल्ट के साथ में अमोनिया के 4 लिगेंड और Cl के 2 लिगेंड और 1 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से देखिएगा वन टाइप का लिगेंड कौन है, अमोनिया, एंड सेकंड टाइप लिगेंड कौन है, दैट इज Cl, दैट इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दूँ, मैं कहूँ कि यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो कोबाल्ट का x मानना पड़ेगा, वाटर का 0 होता है, और वाटर है कितना से 6। दोनों का चार्ज का अगर सम करूँगा तो इट शुड बी इक्वली विद पॉजिटिव 3। तो इन सब के चार्ज का सम पॉजिटिव 3 के बराबर होना चाहिए। x इज इक्वल, सॉरी गलत हो गया। जब आप 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, जब आप 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है, 0। ठीक है, इज इक्वल में पॉजिटिव 3, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। तो यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज पॉजिटिव 3। ठीक है, यहाँ कोबाल्ट का कितना, x, अमोनिया है 0 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लोराइड है -1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इन सब का जो सम है वो कितना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव 1। सॉल्व करेंगे, x प्लस में 4 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू +1। ठीक है, क्या आ गया, x -2 इज इक्वल टू +1, -2 को उधर ले जाइएगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस में 2, x इज इक्वल टू प्लस का 3। इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि सारे के सारे लिगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ लिगेंड जो है वो नोट करा देता हूँ, ठीक है ना, उनके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है और उन लिगेंड का क्या क्या नाम होता है, ये सब अभी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फटाफट मेरे साथ नोट करते जाएंगे बेटा। देखिएगा, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मोनोडेंटेट लीगेंड, मोनोडेंटेट लीगेंड बता रहा हूँ।
ठीक है बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, अब आपको ये तो पता ही होगा मोनोडेंटेट लिगेंड किसको कहेंगे, जो एक ही डोनर एटम होगा या एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। देखिएगा सबसे सिंपल, देखिएगा सबसे सिंपल है H2O, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज NH3 अमोनिया, नेक्स्ट इज CO PH3, ठीक है। उसके बाद में C5H5N, उसके बाद में PS3P, उसके बाद में NO, उसके बाद में X नेगेटिव। अब X क्या क्या हो सकता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। उसके बाद में फिर है OH नेगेटिव, इधर अगर और लिखूँ मैं तो यहाँ से OH नेगेटिव के बाद में है Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव, दैट्स राइट, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, उसके बाद में H नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव 2, दैट्स राइट, O नेगेटिव 2, CO3 नेगेटिव 2, SO4 नेगेटिव 2, S नेगेटिव 2, N नेगेटिव 3, P नेगेटिव 3। ये लीजिए, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये सब के सब मोनोडेंटेट लिगेंड है बेटा, सब मोनोडेंटेट लिगेंड है, ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। अब देखिएगा इनमें एटम चाहे कितने भी हो, इन पर चार्ज चाहे कितना भी हो, बट ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये केवल एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको इनका नाम पता होना चाहिए, क्या क्या नाम होता है। देखो आप जानते हो इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम तो वाटर है, वाटर है, लेकिन अगर यही वाटर लिगेंड बन गया तो नाम बदल जाएगा, याद रखना है, लिगेंड बन गया तो नाम बदल जाएगा। अगर वाटर जो है ये लिगेंड बन गया तो इसका नाम होता है एक्वा, एक्वा, वाटर एज लिगेंड, इट्स नेम यूज्ड एक्वा। ये अमोनिया होता है, लेकिन अगर यही क्या बन जाए आपका लिगेंड बन जाए तो इसी को ही हम कहेंगे अमाइन, अमाइन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, बट अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड बन जाए तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है बट लिगेंड बना है देन कार्बोनाइल। ये आपका PS3 फोस्फीन है, ठीक है, और लिगेंड बनता है तो इसे फोस्फीन ही कहते हैं, फोस्फीन। ये जो है दैट इज़ पिरीडीन, पिरीडीन शॉर्ट में ये PY से भी लिखा जा सकता है, पिरीडीन होता है, दैट्स राइट। लिगेंड बना तो इसको पिरीडीन ही हम कहेंगे, पिरीडीन। ये जो है PH, PH का मतलब यहाँ पर है फिनाइल, और कितना फिनाइल है, 3 फिनाइल है, दैट इज़ 3 फिनाइल, PS3 3 फिनाइल, P का मतलब फोस्फीन, इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फोस्फीन, दैट्स राइट। और NO दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, बट ये अगर लिगेंड बन जाए, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल, दैट नॉन एज नाइट्रोसिल। अब देखिएगा ये जितने भी लिगेंड है ना, इन लिगेंड पर देखो चार्ज कोई है क्या, तो ये जितने भी लिगेंड है इनके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है। इन पर अगर आप चार्ज देखोगे तो इन पर चार्ज जो है वो कितना है, तो किसी पर कोई चार्ज नहीं है। वाटर पर भी चार्ज 0, अमाइन पे भी 0, कार्बोनाइल पे 0, फोस्फाइन पे 0, पेरिडीन पे 0, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन पे 0, नाइट्रोसिल पे 0, इन पे चार्ज 0 होगा। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे ना, तो ये जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से समझनी है आपको, डोनर एटम, डोनर एटम, इनमें डोनर एटम एक्चुअल में कौन सा है ये भी पूछ लिया जाता है, और आपको ये याद रखना चाहिए कि डोनर एटम कौन सा है। देखिए वाटर जब यहाँ लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो बताइए वाटर में डोनर एटम कौन है,
हाइड्रोजन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है, लोन पेयर डोनेट कौन करेगा? भाई डोनेट वो करेगा जिसके पास होगा। तो याद रखना है यहाँ पर जो डोनर एटम है ना बेटा, वो एक्चुअल में कौन है? ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम होता है। ऑक्सीजन इज डोनर एटम, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन इज डोनर एटम। अमाइन के अंदर कौन है? अमोनिया। अमोनिया तो तब कहना है जब एक मॉलिक्यूल हो, और अगर लीगेंड बन गया तो इसे अमाइन कहना है। तो डोनर एटम होगा एन। CO में डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन या कार्बन? बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CO में डोनर एटम C होता है, याद रखेंगे, C इज डोनर एटम। PS3 में कौन होगा? P। पेरिडीन में कौन होगा? N। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन में कौन होगा? P। नाइट्रोसिल में कौन होता है? N। दस राइट, ये इनके डोनर एटम है। चार्ज आपको पता लग ही गया होगा। अब देखिएगा X नेगेटिव, X नेगेटिव जो आयन होता है, X नेगेटिव, वैसे इसको हम कहते क्या है यहाँ समझ लीजिए। X नेगेटिव अगर आयन है तो इस आयन को हम नॉर्मली हैलाइड आयन कहते हैं, हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे Cl नेगेटिव, तो इसे हम कहते हैं क्लोराइड, ठीक है, दैट इज ब्रोमाइड, दैट इज ब्रोमाइड। अब सुनिए और समझिए, अगर आपका यहाँ से ये क्लोराइड है ना, ये अगर लीगेंड बन गया तो फिर आप इसे क्लोराइड नहीं कहोगे, तो फिर क्या कहना है? तो फिर जब लीगेंड नॉर्मल अगर आयन है ना, काउंटर आयन है, नॉर्मल आयन है, तो क्लोराइड कहोगे। अगर यही Cl आपका लीगेंड बन गया तब इसे हम कहते हैं क्लोरो या फिर क्लोरिडो, क्लोरो या फिर क्लोरिडो, क्लोराइड नहीं कहना है। सेम एज ब्रोमाइड, जब ये एक कॉमन आयन है दैन इज ब्रोमाइड आयन, लेकिन अगर ये लीगेंड बन गया है, लीगेंड, तो फिर इसका नाम क्या होगा? दैट इज ब्रोमो कहना है या फिर कहना है ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। ऐसे ही X नेगेटिव आयन होता है, इसका कॉमन नेम है हैलाइड आयन, लेकिन अगर ये लीगेंड बन जाए तो क्या कहना है? इसे कहना है हैलो या फिर क्या कहना है? हैलाइडो, हेलो या फिर क्या कहना है? इसे हैलाइडो कहना है। दैट्स राइट। तो देखिएगा यहाँ से X नेगेटिव का नाम होगा क्या? या तो इसे कहो हेलो या फिर कहना है हैलाइडो, ठीक है। अब X नेगेटिव में ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, अगर सेपरेट है तो सेपरेट भी नाम लिख सकते हो। Cl नेगेटिव का नाम वैसे तो क्लोराइड आयन होता है, बट इफ इट बिहेव लाइक अ लीगेंड देन देयर नेम इज रिटन, क्या लिखना पड़ेगा आपको? देन यू कॉल्ड इट क्लोरो या फिर क्या कहना है? क्लोरिडो, दैट इज ब्रोमो या फिर क्या कहना है इसे? ब्रोमीडो या ब्रोमाइडो, दैट इज आयोडो और आयोडाइडो, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये वाले नाम है ना, ये यूज किए जाते हैं। एफ को क्या कहना है? फ्लोरो या फिर फ्लोराइडो। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जो है इसका वैसे कॉमन नेम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन अगर ये लीगेंड बन गया है तो फिर इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, किसे हम कहेंगे? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो या फिर क्या कहना है? हाइड्रोक्साइडो या फिर क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइडो कहेंगे हम इसे। दैट्स राइट। चलिए, अब इतना होने के बाद अब आपको इन पे चार्ज भी पता होना चाहिए कि इन पे कितना कितना चार्ज होता है। बताइए चार्ज कितना कितना होगा? तो जो हैलाइड है -1 चार्ज, -1 क्लोराइड ब्रोमाइड, ये कहीं पर भी हो इन पर आपको -1 चार्ज रखना है। हाइड्रोक्साइडो है, इस पे भी -1 जो चार्ज है वो होता है बेटा। दैट्स राइट, -1 चार्ज। डोनर एटम कौन होगा? हैलाइडो में डोनर एटम कौन होगा? तो डोनर एटम, इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। डोनर एटम कौन होगा? यहाँ से जो डोनर एटम होगा वो तो X ही होगा। यहाँ अगर Cl होगा, Br होगा, I होगा, F होगा, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम के फॉर्म में होगा। दैट्स राइट। चलिए अब बारी आती है इनकी। देखिए इनको हम क्या क्या नाम देंगे, इनका नाम आप सीख लीजिए। Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव का कॉमन जो नेम होता है वो होता है साइनाइड आयन, सब दैट इज साइनाइड आयन। लेकिन अगर यही Cn नेगेटिव लीगेंड बन गया, यही Cn नेगेटिव क्या बन गया बेटा? लीगेंड अगर बन गया है तो फिर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइनो, दैट इज साइनो, साइनो या फिर इसको हम क्या कहते हैं? साइनाइडो, साइनो या फिर साइनाइडो, दैट इज साइनो साइनाइडो। NC हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज आइसोसाइनो
या फिर आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। NO2, NO2 को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नाइट्रो, ठीक है। और ONO को क्या कहेंगे, दैट इज नाइट्रीटो। H नेगेटिव को क्या कहेंगे, दैट इज हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, दैट्स राइट। NH2 नेगेटिव को क्या कहेंगे, दैट इज अमीडो। O2 नेगेटिव को क्या कहेंगे, दैट इज पर, O2 नेगेटिव टू, दैट इज पर ऑक्सो, पर ऑक्सो। O नेगेटिव को क्या कहेंगे, दैट इज ऑक्सो, या फिर क्या कहेंगे, ऑक्साइडो। वैसे O नेगेटिव टू क्या होता है, ऑक्साइड होता है, बट लिगेंड की फॉर्म में या तो ऑक्सो कहिए या ऑक्सीडो कहना है। वैसे ये कार्बोनेट होता है, बट जब लिगेंड बनेगा तो कार्बोनेटो। ये सल्फेट होता है, लिगेंड बना तो सल्फेटो। ये सल्फाइड होता है, लिगेंड बना तो सल्फाइडो। ये नाइट्राइड होता है, लिगेंड बना तो नाइट्राइडो। और ये फॉस्फाइड होता है, बट लिगेंड बना तो फोस्फीडो। इस तरीके से ये इनके नेम हो जाएंगे। नेम के बाद में अब आपको इन पे चार्ज आपको दिख ही रहा होगा, चार्ज किस पे कितना होता है, तो ये आपको याद रखना ही है। इन सब पे देखिएगा कितना कितना चार्ज है, -1, -1, -1, ठीक है ना, सब पे -1। यहाँ से फिर कौन सा हो जाएगा, -2, ठीक है ना। और यहाँ से कौन सा हो जाएगा, -3, -3, और इन सब पे -2, -2, -2, ठीक है। ये आपका चार्ज हो जाएगा। डोनर एटम आपको याद रखना है, डोनर एटम किस में कौन होने वाला है बेटा, यहाँ से डोनर एटम कौन है, साइनो में डोनर एटम जो है वो कौन होगा, साइनो में जो डोनर एटम है वो होगा आपका C, आइसोसाइनो में N, नाइट्रो में N, नाइट्रीटो में O, हाइड्रिडो में H, अमीडो में N, परऑक्सो में भी O होगा, ठीक है, और ऑक्सो में भी O होगा। कार्बोनेटो में कौन होता है, कार्बोनेटो में भी डोनर जो एटम है, बोलिए कौन होगा कार्बोनेटो में, कार्बोनेटो में O ही होता है, डोनर कार्बन नहीं देता। सल्फेटो में O, सल्फीडो में ऑब्वियसली S, नाइट्रीडो में N, फॉस्फीडो में P। ये इनके डोनर एटम्स जो आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड थे, ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब आपको ये सब लिगेंड्स याद रखने हैं, इन सब का नाम याद होना चाहिए क्योंकि आगे ये काम आने वाले हैं सबके सब, ठीक है। और चार्ज याद होना चाहिए क्योंकि चार्ज जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में काम आपको आएगा। मोनोडेंटेड के बाद अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े से डाइडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड के बाद अब डाइडेंटेड लिगेंड डिस्कस करते हैं। अब डाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है बेटा। डाइडेंटेड लिगेंड में कितने डोनर होंगे, डोनर एटम 2 होंगे। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, एक साथ में ही ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे सिंपल जो है ना, सबसे सिंपल देखिएगा, सबसे सिंपल जो है, जो सबसे ज़्यादा आपको यूज आएगा वो है ये, कौन सा, CH2 इथिलीन डाइअमाइन, दैट इज इथिलीन डाइअमाइन, दैट इज इथिलीन डाइअमाइन। और इसको ही शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं EN से। नाम क्या होता है, नाम होता है इथिलीन डाइअमाइन। लिगेंड के फॉर्म में भी यही नाम होगा, इथिलीन डाइअमाइन ही नाम होगा इसका, ठीक है बेटा। चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, चार्ज याद रखना है, चार्ज 0 होता है। और डोनर एटम कौन है यहाँ पर, डोनर जो एटम्स होते हैं वो कौन होते हैं, डोनर एटम यहाँ से भी N होगा और यहाँ से भी N होगा, दोनों के दोनों डोनर एटम N होंगे, दैट्स राइट। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सेकंड जो डाइडेंटेड लिगेंड है दैट इज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दैट इज ये ऑक्सिलेट आयन होता है और इसको शॉर्ट में हम किससे लिख देते हैं, OX से लिख देते हैं शॉर्ट में। और नाम क्या होता है, ऑक्सिलेटो। वैसे ऑक्सिलेट होता है बट लिगेंड बनेगा तो क्या नाम लिखा जाएगा, ऑक्सिलेटो आयन, ऑक्सिलेटो। डोनर एटम कौन हो, चार्ज कितना होता है, तो चार्ज देखिए -1 इस पर, -1 इस पर, तो टोटल चार्ज -2 होता है। और डोनर एटम कौन होते हैं, डोनर एटम देखिएगा दोनों के दोनों ऑक्सीजन होते हैं डोनर एटम,
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने CS2 लिया, उस CS2 पर अगर आपने एक लगा दिया NH2 और एक इस पर लगा दिया COO नेगेटिव, ये बना। ये एक्चुअल में ग्लाइसिन से बना है, इसलिए इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो, दैट इज ग्लाइसिनेटो। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में से GLY लिख देते हैं, दैट इज ग्लाइसिनेटो GLY। दैट्स राइट। चार्ज कितना है तो देखिए NH2 तो न्यूट्रल है, बट चार्ज को कौन कंटेन कर रहा है, ये ऑक्सीजन, तो -1 चार्ज होता है। डोनर एटम कौन होगा, तो यहाँ से N डोनर है और यहाँ से ऑक्सीजन डोनर है, याद रखना है। इसमें दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप के डोनर एटम्स हैं, दैट इज ग्लाइसिनेटो। ये क्या है, ये सारे के सारे डाइडेंटेट है। अब डाइडेंटेट के बाद फिर हम थोड़े से क्या पढ़ लें, ट्राइडेंटेट भी पढ़ लेते हैं। ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट में क्या करना है देखिएगा। ट्राइडेंटेट में 3 डोनर एटम जो हैं वो होंगे। ट्राइडेंटेट में 3 डोनर एटम्स होंगे। अब वो कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा देखिएगा, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हो जाएगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था CS2 इथिलीन, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया था, डाई अमाइन। यहाँ से ये भी डोनर, ये भी डोनर। अब क्या काम कीजिएगा, यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है ना, उस एक हाइड्रोजन को हटा दो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, हटा दीजिए एक हाइड्रोजन को। दैट्स राइट। अब एक हाइड्रोजन को जैसे आप यहाँ से हटाएंगे, तो हटाने के बाद उस हाइड्रोजन के साथ में आपको क्या करना है, उस हाइड्रोजन के साथ में आप अब आगे एक और इथिलीन जोड़ दीजिएगा, ये लीजिए, और उस पर एक NH2 लगा दीजिए। तो अब देखिएगा इसमें कितने डोनर एटम हो गए, ये N डोनर, ये N डोनर और ये N डोनर हो गए। तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड बन जाएगा। दैट्स राइट। नाम क्या होगा इसमें देखिएगा, इथिलीन 1 ये रहा और 2 ये रहा, डाई इथिलीन। और अमाइन कितने हो गए, 1 2 3 अमाइन। तो इसका जो नाम होता है वो होता है डाई इथिलीन ट्राई अमाइन, डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। चार्ज कितना होता है, 0। और डोनर एटम कौन है इसमें, तीनों के तीनों नाइट्रोजन है ना, वो डोनर एटम होते हैं बेटा इसमें। दैट्स राइट, तीनों के तीनों डोनर एटम होते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्राइडेंटेट के, ठीक है। अब हम आते हैं टेट्राडेंटेट पे। टेट्राडेंटेट, अब टेट्राडेंटेट कैसे बनाना है बोलिएगा। टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट में क्या कीजिएगा, बस यहाँ से एक H हटा के एक और लगा दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, CS2 NH NH, फिर CS2 NH2, और यहाँ से भी क्या कीजिएगा, CS2 NH2, ये लीजिए। आप देखिए इसमें कितने डोनर आइटम हो गए, ये N यहाँ से डोनर, ये N यहाँ से डोनर, ये N भी डोनर और ये N भी डोनर। टेट्राडेंटेट। दैट्स राइट। नाम क्या होगा, नाम तो सुना ही होगा, एक इथिलीन, दूसरा, तीसरा। इसमें कितना इथिलीन हो गया, ट्राई इथिलीन। और अमाइन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो टेट्रा अमाइन। 4 0 डोनर एटम कौन होंगे, चारों के चारों N जो है वो डोनर एटम होंगे। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट। ट्राइडेंटेट में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है वो देखिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, उसमें एक CS2 था, NH2 था, CO। तो देखिएगा ये NH2, इस NH2 पे हमने जोड़ा था CS2COO, दैट इज ग्लाइसिनेटो। अब आप अगर डाइडेंटेट से ट्राइडेंटेट बनाना चाहते हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ से इसका ये जो H है ना, इस H को एक को हटा दीजिए, और H को हटाने के बाद इसके ऊपर एक और जोड़ दीजिए ग्लाइसिनेटो को, यह लीजिए। अब देखिएगा इसमें कितने डोनर हो गए, एक N डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, ये ऑक्सीजन भी डोनर है। दैट्स राइट। नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है इमिनो डाईएसीटेटो, दैट इज इमिनो डाईएसीटेटो। चार्ज कितना होगा, N पे कोई चार्ज नहीं है, C हैव -1, दिस C हैव -1, तो टोटल चार्ज होगा -2।
डोनर एटम कौन कौन है, ये नाइट्रोजन डोनर है और ये दोनों ऑक्सीजन भी डोनर है, ये होंगे डोनर एटम। ठीक है, अगर इसी से टेट्राडेंटेट बनाना है तो ये एच है ना, इसको भी रिमूव कर दीजिए, ये एच भी रिमूव करके आपने क्या किया, एक एसीटेटो जोड़ दिया, दूसरा एसीटेटो, और उसके बाद में इसी से ही तीसरा भी एसीटेटो ले लीजिए। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन यहाँ से क्या है, डोनर। ठीक है बेटा, ये नाइट्रोजन डोनर, ये ऑक्सीजन भी डोनर, और यहाँ से ये ऑक्सीजन भी डोनर। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 टेट्राडेंटेट हो गया, ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, ये इमीडो डाईएसीटेटो था, इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम होगा नाइट्रिलो ट्राईएसीटेटो, दैट्स नेम इज नाइट्रिलो ट्राईएसीटेटो। चार्ज कितना होगा, -1 -2 -3 चार्ज होगा। डोनर एटम कौन होंगे, नाइट्रोजन डोनर है और 3 ऑक्सीजन यहाँ डोनर है। इस तरीके से टेट्राडेंटेट हो जाएगा। फिर पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट के एग्जांपल हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ जाए तो क्या डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा याद आए। ठीक है बेटा, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट में डिस्कस हमने किया था, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो पेंटाडेंटेट का जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया दैट इज EDTA-3, और हेक्साडेंटेट का एग्जांपल क्या था, EDTA-4। दैट्स राइट। क्या नाम था इसका, इथिलीन डाइअमाइन ट्राईएसीटेटो, और ये इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटो। स्ट्रक्चर कैसे बनाते, इथिलीन, सबसे पहले आपको इथिलीन बनाना है, CH2 इथिलीन। फिर आपको क्या करना है, डाइअमाइन बनाना है, डाइअमाइन, N और N, डाइअमाइन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है। ट्राईएसीटेटो बनाना है तो 3 जोड़िएगा, टेट्रा बनाना है तो 4 जोड़ दीजिएगा। 4 क्या जोड़ना है, एसीटेटो। ठीक है, 4 एसीटेटो जोड़ दीजिएगा, CH2CO1 एसीटेटो, 2 एसीटेटो। ठीक है बेटा, 3 एसीटेटो, और ये 4 एसीटेटो ले लीजिए। ये आपका हो गया हेक्साडेंटेट। अब यहाँ पर चार्ज आप बता ही सकते हो, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, 1 2 3 4 इस पर चार्ज होगा बेटा, EDTA -4 पर। और अगर आप यहाँ से एक को हटा के किसी को भी H लगा दोगे तो ये ट्राईएसीटेटो बन जाएगा, फिर चार्ज -3 होगा। डोनर एटम कौन होंगे, डोनर एटम देख लीजिएगा, 2 तो ये नाइट्रोजन होने वाले डोनर एटम, और बाकी के कौन होंगे, बाकी के होंगे ये ऑक्सीजन। पेंटा है तो 3 ऑक्सीजन और हेक्सा है तो 4 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये सारे के सारे लिगेंड हो गए हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। मैंने उन सब के नाम आपको बता दिए हैं, लिगेंड के फॉर्म में उनका क्या क्या नाम लिखा जाएगा, और उनके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है, और कौन कौन से डोनर एटम्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम से रिलेटेड ही पूछा जाता है। दैट्स राइट। ओके, थैंक यू।